अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर से 10th क्लास की जो हमारे पास न्यू बुक है, न्यू सिलेबस है, उसमें जो हमारे चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है, उसी का हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि किस तरह से बॉइलिंग होती है, कंडेंसेशन का प्रोसेस देखा था, बॉइलिंग का प्रोसेस देखा था, कंडेंसेशन किस तरह से होती है, बॉइलिंग किस तरह से होती है, सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम क्या करेंगे, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। आज हमने हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स यानी ग्राफ के थ्रू देखना है कि सारा प्रोसेस किस तरह से होता है, क्या चेंजेस आती हैं, क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, किस तरह से टेम्परेचर किस पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाता है, किस टाइम पे इंक्रीज करता है, ऐसा क्या होता है एनर्जी में, एनर्जी चेंज में, इन सब इस सारे प्रोसेस में एनर्जी में किस तरह से चेंज आता है, सारा कुछ हम आज की इस डिटेल्ड वीडियो में देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हर वीडियो ऑन टाइम आप तक पहुंचती रहे। अच्छा जी, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने देखना है कि इस टॉपिक के अंदर जो हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स हैं, हमने तो ये सारे प्रोसेस देख लिए थे, मेल्टिंग, बॉइलिंग और कंडेंसेशन, ये सारे प्रोसेस। इसमें क्या होता है हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब हमने इसको ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा देखेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी, ये मेरे पास इसकी एक डेफिनेशन है जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। इंटरकन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, इंटरकन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स में सारी फिजिकल स्टेट्स आ जाती हैं, यानी मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, ये सारे के सारे इसमें इंटरकन्वर्जन में ही आ जाती हैं। कैन बी अंडरस्टूड, हम उसको अंडरस्टूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। किसकी मदद से? ग्राफ की मदद से। ड्रॉन बिटवीन, जो कि ड्रॉ किया जाएगा इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर के दौरान। ऐसा ग्राफ जो कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के बिटवीन में ड्रॉ करके हम उसको उसके थ्रू सारे इंटरकन्वर्जन फिजिकल स्टेट्स की डिस्कस कर सकते हैं, उस ग्राफ को हम कहते हैं हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। ऑफ अ सिस्टम सच अ ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड अ हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले हमने इस टॉपिक के अंदर डेफिनेशन ही लिखनी है। आप एग्जाम्स में भी अगर इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को ही आप लिखेंगे। नेक्स्ट हम इसके ग्राफ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पे जैसे कि हमारे पास वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है और हमारे पास एक्स एक्सिस पर क्या है, इंटरनल एनर्जी है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी, और वाई एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर ग्राफ में किस तरह से चेंजेस आती हैं, उसमें एनर्जी में किस तरह से चेंजेस आती हैं, किस जगह पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, किस जगह पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक सॉलिड है, हमने उसको क्या दिया, यहाँ पे पॉइंट ए का नाम दे दिया है, ये हमारे पास सॉलिड है। हमने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, हमने इसको नीचे से हीट देना स्टार्ट कर दी, नीचे से टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। क्या होगा कि जो सॉलिड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये है पॉइंट बी हमारे पास। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने के दौरान, क्योंकि हम नीचे से उसको हीट कर रहे हैं, तो इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने के दौरान क्या होगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। वाइब्रेशन तेज होगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे से, पार्टिकल की अरेंजमेंट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा कि उसके दरमियान में स्पेसेस ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी। क्या होगा कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो पॉइंट बी है इसे हम क्या बोलेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी यहाँ पे सारा का इस पॉइंट पे आके जो है सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है और लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो गया। ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट पे आके एक टाइम आता है कि हीट हम करते जा रहे हैं, एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये पॉइंट बी, इसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब क्या होगा कि नीचे से हम हीट कंटिन्यूसली दी जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर में कोई खास तब्दीली, चेंजिंग इसकी एनर्जी में नहीं आएगी।
वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये है हमारे पास पॉइंट सी। ये जो हमारे पास कांस्टेंट हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ है थोड़ी देर के लिए, वो किस लिए हुआ है? टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह ये है कि इस पॉइंट बी से सी के दौरान सारा का सारा जो है, जो हीट हम उसको दे रहे हैं, वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है? सारे के सारे सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। इसीलिए क्या होगा कि पॉइंट बी से सी के दौरान टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाता है। और क्या होगा कि सारा का सारा इस दौरान में जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। देन क्या होगा कि दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट डी है। दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा कि जो लिक्विड है उसकी अरेंजमेंट, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट दोबारा से थोड़ी सी मजीद डिस्टर्ब होगी, दोबारा से स्पेसिस में ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी, वाइब्रेशन और फास्ट हो जाएगी। और क्या होगा, एक पॉइंट आएगा कि जहाँ पे वो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी लिक्विड क्या हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और ये जो डी पॉइंट है ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि पॉइंट डी पे आके हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है। अब नीचे से हीट हम कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर में यहाँ पे आके भी तब्दीली होना रुक जाती है। टेम्परेचर यहाँ पे भी आके क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाता है। ये हमारे पास आ गया पॉइंट ई। डी से ई के दौरान टेम्परेचर फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दौरान जो सारी की सारी हीट है, उसके दौरान वो सारी की सारी जो हीट है वो यूटिलाइज हो रही है लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए सारी की सारी हीट यूटिलाइज हो रही होती है। तो फिर क्या होगा कि इस जो है डी से पॉइंट ई के दरमियान में सारे का सारा लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। देन क्या होता है, हीट अभी भी हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये हमारे पास पॉइंट एफ आ गया। दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब ई से एफ के दौरान में क्या होगा कि लिक्विड जो है हमारे पास सारा का सारा गैस में चेंज हुआ है। मजीद उसमें क्या होगा कि वाइब्रेशन और स्पेसिस मजीद ज्यादा हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी वेपर्स बहुत तेजी से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि वेपर्स बहुत तेजी से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो पॉइंट ए से लेके ये जो एफ तक हमारे इस पास सारी की सारी कर्व आई है, हम इसको बोलते हैं हीटिंग कर्व। हमारे पास सारी की सारी जो कर्व आई है इसको हम बोलते हैं हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व हमारे पास जो आई है पॉइंट ए से एफ तक, हीटिंग कर्व। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, हीटिंग कर्व। इसमें क्या हुआ, सिंपली एक सॉलिड था हमारे पास, हमने इसको हीट किया है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। जब जिस पॉइंट पे जाके वो मेल्ट होगा वो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, वो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी है। मजीद क्या होगा कि थोड़ी देर के हम मजीद उसको हीट करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो सारे की सारी हीट है वो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए यूज हो रही होती है। देन क्या होता है कि दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। उस दौरान क्या होता है, एक पॉइंट आता है कि वो जो सारा का सारा लिक्विड है वो उस पॉइंट पे जाके बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और वो हमारे पास पॉइंट डी है। उसके बाद क्या होगा कि टेम्परेचर हम नीचे से हीट कंटिन्यूसली कर रहे हैं, टेम्परेचर फिर से थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान सारी की सारी हीट लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए यूटिलाइज हो रही है। देन क्या होगा, अगेन टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वेपर्स बनना उसके स्टार्ट हो जाएंगे। पॉइंट ए से एफ तक जो हमारे पास कर्व आई है इसको हम बोलते हैं हीटिंग कर्व। अब जो कूलिंग कर्व है हमारे पास, हमने इसका रिवर्स देखना सारा। हम क्या करेंगे, पॉइंट एफ से देखेंगे, यहाँ पे हम टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे पॉइंट एफ से ई तक, तो जो वेपर्स है दोबारा से गैस फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ई से डी में दोबारा से, जब ई से डी तक का जो पॉइंट होगा इसमें टेम्परेचर क्या होगा, उस टाइम पे फिर कांस्टेंट होगा, और क्या होगा कि सारे के सारे जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। देन फिर क्या होगा, हम टेम्परेचर को मजीद डिक्रीज करेंगे। मजीद डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि सारे का सारा जो
जो गैस थी वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है जी पॉइंट सी पर। उसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट सी से बी के दौरान टेम्परेचर फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट होता है, क्योंकि उस दौरान सारे के सारा जो है लिक्विड गैस है वो लिक्विड में चेंज हो रही होती है। देन दोबारा से हम उसको सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। मतलब ए से एफ के दौरान जो चेंजिंग आई है वो सारी की सारी हीटिंग कर्व है। और अगर इसका रिवर्स देखें हम एफ से ए के दौरान दरमियान में, तो ये सारी की सारी इसकी क्या है, कूलिंग कर्व, उसको हम बोलते हैं देन कूलिंग कर्व। इस पूरे ग्राफ का रिवर्स इसका कूलिंग कर्व होगा। अब ये जो मेन पॉइंट्स हैं, हमने अगर आप यहाँ से डिस्कस करना चाहें, जो आपकी बुक पे सारे डिटेल दी है, उसके मैंने मेन थोड़े से पॉइंट निकाले हैं। यहाँ पे देखें, व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड एट पॉइंट ए पे हमने किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, उसके टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया। ऑन अटेनिंग स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर क्या होगा, इट मेल्ट्स, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और एज शोन बाय पॉइंट बी, जिसे हमने पॉइंट बी का नाम दिया था, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि इस ग्राफ में शो हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, फर्दर हीटिंग do not increase the temperature because all heat is utilized to melt all the solid into liquid at point B to C, यानी B से C के दौरान जो भी पॉइंट है, जो भी हीट है, वो सारी की सारी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए यूटिलाइज हो रही है। तो उस टाइम पे वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। When all solid melts, temperature again rises from C to D, जब सारा का सारा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, टेम्परेचर अगेन राइज हो जाएगा from C to D. At point D, liquid start boiling and it is called its boiling point. Point D पर लिक्विड बॉइलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा और उसे हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। अगेन फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, फर्दर हीटिंग टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती, बिकॉज ऑल हीट, उस टाइम पे भी क्या होता है, पॉइंट डी से ई के दौरान भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है, क्योंकि तमाम हीट यूटिलाइज हो रही है लिक्विड को किस में चेंज करने के लिए, गैस में। टेम्परेचर अगेन स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम ई टू एफ, टेम्परेचर उसके बाद दोबारा से ई से एफ पे चेंज हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है इंक्रीज होना। दिस कर्व रिप्रेजेंटेड फ्रॉम ए टू एफ इज कॉल्ड हीटिंग कर्व। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ए से एफ के दौरान जो सारी की सारी कर्व है उसे हम क्या बोलेंगे, हीटिंग कर्व। The reverse of this curve from F to A are called cooling curves. F से A का अगर हम रिवर्स देखें उस कर्व का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, F से A के दौरान उसका रिवर्स देखें, तो सारा का सारा किसमें क्या होगा, कूलिंग कर्व्स कहलाता है। ये आपके यहाँ पे डायग्राम, ये सारी हीटिंग कर्व आपकी यहाँ पे डिस्कस की है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे साथ डिस्कस की है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, गौर करें, तो अगर F से हमने वापस E की तरफ आना है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें, डी से हम सी में दोबारा से जब चेंज होते हैं, तो हम वहां पे इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी, उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और ये उस टाइम पे होता है, ये कूलिंग कर्व में, जब हम उसका रिवर्स देखें। लेकिन अगर हम उसको हीटिंग कर्व में देखें, तो वो मैंने आपके साथ यहाँ पे सारे डिटेल में डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है कि आपको इस सारे के सारे हीटिंग एंड कूलिंग कर्व वाले टॉपिक की समझ आ गई होगी। इस ग्राफ के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है वेपोरेशन एंड बॉइलिंग वाला। ये देखिए हमारे पास वेपोरेशन एंड बॉइलिंग वाला, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऑन टाइम हर वीडियो मिलती रहे। और चैनल इस वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।